सखी कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकालूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके मैंने मटका में मक्खन सजाई लियो, और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती। ठाकुर जी दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला। लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाई के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखायो, तो लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, वो खरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वही मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जाने रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। वो इच्छा नहीं कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरा मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल। लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूँ, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, एक बार आजा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आएगी, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभनदास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहाँ से लार गिरने लगी, और वह लार को सामने बैठे हुए कुंभनदास जी ने देख लियो। कुंभनदास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, क्या है गो, भूख लग रही है का? ठाकुर जी तो कुंभनदास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी वहीं तो मक्खन दिखावे मोए, और मुझको रोज लोग देके जाए, तुम चोरी करके आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यूं भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है तो सब पकड़ लेंगे मुझको, अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ा मन कर रहा है। कुंभनदास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू नहीं समझेगो, बड़े प्रेम से आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाकई मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले मत दो, पाके चले जाओ, मुझको ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभनदास जी बोले, जय जय, तो बताओ क्या करना है, चलें चोरी करवे? कुंभनदास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जाओ, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभनदास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभनदास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभनदास जी पीछे खिड़की पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए। बोले, चल कुंभना। बोले, जानो कहाँ? बोले, तू चल, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुंभनदास जी बोले,
पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो ना। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्भनदास जी ने दोनों पाम पकड़े, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ त्यों मुड़ जा, यहाँ त्यों मुड़ जा, सीधो चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। माँ देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो, वो मना खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लिए, देख या मक्खन खाएंगे हम। ना लाओ ना लिया। कुम्भनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए। अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छीका पकड़ लियो और छीका में ते ठाकुर जी मक्खन निकाले और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्भनदास जी बोले, जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर का मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्भन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्भनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल से मक्खन मुख में जाते ही कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्भनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी, ए कुम्भना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखनो चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्भनदास जी बोले, जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने चार भुजा धारण करी, दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्भनदास जी बोले, जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। दो भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, दो भुजा से छींको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। कुम्भनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित हो। पहले तो कुम्भनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके। कुम्भनदास जी के हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद हो गए, भावावेश में चले गए। अब कुम्भनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्भनदास जी नीचे क्यों हिलने लगे। ठाकुर जी, ए कुम्भना कहाँ कर रहा है? अरे कुम्भना, ए मैं गिर जाऊंगा, कुम्भना ऐसे मत करे। कुम्भनदास जी को कहाँ सुनाई दे, और इतने में कहा कुम्भनदास जी तो बेस रह के नीचे गए और ठाकुर जी वही छीका पे लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस, निकल के जैसे ही बाहर आई, कुम्भनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाग गए। कुम्भनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्भनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्भनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है। कुछ सुना रहे, बोले ऐसे मक्खन निकाले, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गाँव में। कुम्भनदास जी कह रहे हैं वो 200 इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें। तब कुम्भनदास जी कहते हैं, कुम्भनदास लाल गिरिधर के, कुम्भनदास लाल गिरिधर के, तेरे ही हाथ विकार तेरे ही हाथ विकार। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बेकऊ जाएंगे तेरे हाथ में। सो इतना प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी